स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी 2 अंक वाली संख्या है और हम उस 2 अंक वाली संख्या से भाग देना चाहते हैं तो कैसे देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली। तो यहाँ से हम कितना अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं। तो चलिए हमने 2 अंक ले लिया है। हमारे पास संख्या क्या है, देखिए 2 अंक लेने पर क्या बनी, 39। अब हमें इस 17 के पहाड़े को ऐसा पढ़ना है कि 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार पढ़ोगे, देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए आपने एक बार पढ़ा तो आपके पास 17 आया। आप 2 बार पढ़ोगे तो 17 दूनी क्या हो गया, 34। और अगर आप 3 बार पढ़ दे रहे हो तो देखिए क्या हो गया, 51। जब आप 3 बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें 3 बार नहीं पढ़ना है। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 34। देखिए 39 इसी के बीच में आ रहा है ना। 3 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। चलिए हमने 2 बार पढ़ लिया है। हमारे पास क्या आ गया, 34। घटा लीजिए, 9 में से 4 घटाया तो 5 आया, 3 में से 3 घटा लिया तो 0 आया। अब हम एक अंक उतार सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक उतार सकते हैं। हमने उतार लिया है, हमारे पास संख्या बन गई 51। 17 के पहाड़े को कितनी बार पढ़ें कि 51 आ जाए। देखिए हमने 3 बार पढ़ा, 17 तियाँ क्या हो गया, 51। हमने 3 बार पढ़ा, हमारे पास क्या आ गया, 51। घटा लीजिए, 1 में से 1 घटाया 0 आया, 5 में से 5 घटाया तो 0 आया। हम एक अंक उतार सकते हैं, हमने एक अंक उतार लिया है। हमारे पास संख्या बन गई 2। अब देखिए 17 के पहाड़े को हमें कुछ ऐसा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप एक बार पढ़ रहे हो, 17 1 17, देखिए एक बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो स्टूडेंट इस स्थिति में हम पहाड़ा एक बार नहीं 0 बार पढ़ेंगे। तो 17 शून्य कितना आ गया, 0। घटा लीजिए, 2 में से हमने 0 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हम एक अंक उतार सकते हैं नियम के मुताबिक। हमने एक अंक उतार लिया है, तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, 24। 17 के पहाड़े को आपको ऐसा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम कितनी बार पढ़ेंगे, 17 1 17, 17 दूनी 34। 2 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कितना बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो चलिए हमने 1 टाइम टेबल पढ़ लिया है। हमारे पास क्या आ गया, 17। घटा लीजिए, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर बचा है 1, और 1 में से 1 घटा दिया, क्या आया, 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ये जो बची हुई राशि आपके पास आई है इसे शेषफल कहते हैं। ये हमारा भागफल होता है, और इसे क्या कहा जाता है, भाजक। और यहाँ पर हमने जिस संख्या से भाग दिया है उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, कितने अंक वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, 2 अंक वाली। तो यहाँ से पहले कितना अंक लेंगे, 2 अंक। तो 2 अंक हमने ले लिया है, हमारे पास संख्या क्या बन गई, 79। तो 19 के पहाड़े को आपको ऐसा पढ़ना है कि 79 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़िए, देखिए कितना बार पढ़ोगे, 19 1 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, और 19 चौके 76, 19 पचे 95। देखिए जब आप 5 बार पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा हो रहा है, 4 बार पढ़ रहे हैं तो कम हो रहा है, लेकिन इसके नज़दीक तो है ना। तो 5 बार में जब ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार नहीं, हम टेबल कितनी बार पढ़ते हैं, 4 बार। तो हमने 4 बार पढ़ लिया है। क्या आ गया हमारे पास, 76। घटा लीजिए, 9 में से हमने 6 घटाया तो हमारे पास 3 आया, 7 में से 7 घटा लिया तो 0 आया। एक अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया। हमारे पास संख्या बनी क्या, 38। 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 38 से ज़्यादा ना हो। देखिए बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार। हमारे पास क्या आ गया, 38। घटा लीजिए, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0,
यहाँ पर देखिए हम एक अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया है। हमारे पास संख्या बन आ गई क्या, यहाँ क्या बन गई 5। अब 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब हम एक बार पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस स्थिति में हम पहाड़े को कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और जो आता है उसको यहाँ लिखा जाता है। तो 5 में से 0 घटा दिया, 5 आया। एक अंक उतार सकते हैं, मैंने उतार लिया है। हमारे पास संख्या क्या बन गई, 54। 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ना है कि 54 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57। भाई 3 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो हमने 2 बार पढ़ लिया है। घटाइए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 4 और 4 में से 3 हमने घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। ये जो बची हुई राशि है ये क्या कहलाती है, शेषफल। यहाँ पर भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा भागफल कहलाता है। जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसे भाजक कहते हैं और जिस संख्या में हमने भाग दिया है वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।